क्या शिक्षा देना है सिर्फ एक व्यवसाय? भारत के संविधान में सबको शिक्षा का समान अधिकार है, लेकिन आज भी भारत के कई हिस्सों में बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। इसी तरह फरीदाबाद में भी गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। कानून 134A के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में 25% दाखिले का प्रावधान देता है। इन गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने के लिए स्वयंसेवी संस्था मिशन तालीम आगे आई और 584 बच्चों को दाखिले के लिए फॉर्म भरकर फरीदाबाद शिक्षा अधिकारी के पास जमा कराए, लेकिन अधिकारी ने अलग अलग कारण बताकर फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। मिशन तालीम के अध्यक्ष इकरामुल हक के नेतृत्व में बच्चे और उनके माता पिता लघु सचिवालय में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने आए, पर उनकी अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट गौरव अंतिल को ज्ञापन दिया और उन्होंने आश्वासन दिया और कहा जिला उपायुक्त और शिक्षा अधिकारी से बात करने के बाद गरीब बच्चों को दाखिला जरूर मिलेगा। शिक्षा का हक सबका है, फिर क्यों पड़ी जरूरत उसे छीनने की? देखो चाचा के चेहरे पे गुस्सा, क्या मांग रहा है? क्या इसका भी बच्चा दूसरे बच्चों की तरह पढ़ के देश का भागीदार बन सके? क्या ये डिमांड नाजायज है? ये शिक्षा विभाग बच्चों को शिक्षा बढ़ावा देने के लिए है या उनका गलत तरीके से फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए है? तो मिशन तालीम के द्वारा 600 फॉर्म भरे गए, उसमें से आधे से ज्यादा फॉर्म गलत कारण बता के रिजेक्ट कर दिए गए। बिहार सेटली का किसान सुबह उठ के डोमिसाइल बनाने जाएगा या बड़ी मुश्किल से तो वो फॉर्म भरता है। ये जो अभिभावक है ये वीरता पुरस्कार के हकदार है कि इन्होंने वो सारी कागजों को पूरा करके फॉर्म भरा, फिर भी आधे से ज्यादा फॉर्म शिक्षा अधिकारी ने गलत रीजन बता के रिजेक्ट कर दिए। क्या शिक्षा धर्म, जात और देश को देखकर दी जाएगी? पढ़ भी जाएगा बच्चा, तो चाइना का बच्चा है या नेपाल का बच्चा है, भारत का बच्चा है, इसको पढ़ने तो डोमिसाइल किस लिए चाहिए? सर अभी जो उन्होंने 134A के तहत बच्चों की दाखिला के लिए अभी रिक्वेस्ट दी, उसके लिए क्या उसके रिगार्डिंग हम जो हमारे डीओ हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, उनको एक बार ऑफिस में बुला के जहाँ कहीं भी कमियां रही हैं उनसे एक बार कॉम्प्रिहेंसिव वे में बात करेंगे और जो भी रिलीफ है सारे जितने पेरेंट्स हैं उनको दिलाया जाएगा। तो क्या होगा, इनके दाखिले होंगे? डेफिनेटली एज पर रूल जो भी बनेगा 134A में जो भी प्रोविजंस हैं डेफिनेटली वी विल मेक सम कंप्लायंस। सर यहाँ पर मिशन तालीम के अध्यक्ष यहाँ पर हैं और हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो काफ़ी समय से गरीब बच्चों के शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गरीब बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर आज डीसी साहब के कार्यालय में उनको ज्ञापन देने आए थे ताकि गरीब बच्चों को एडमिशन मिल सके। आइए उनसे बात करते हैं। इकरामुल जी, क्या समस्या आ रही है और आप किस समस्या के लिए लड़ रहे हैं? समस्या बड़ी सिंपल है। ये जो गरीब बच्चे हैं EWS के BPL के 134A के अंदर 10% सीट सारे प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सुनिश्चित की गई है, लेकिन सरकार ने इतनी ज्यादा शर्तें रख दी कि इनके पास 2% एप्लीकेशन भी नहीं आई। अब ये कहते हैं डोमिसाइल चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, आधार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब मुझे बताओ कि कोई झाड़ सैंटली का और खेड़ी कला का किसान सुबह उठ के अपने खेत में जाएगा या डोमिसाइल बनवाने जाएगा? और सबसे बड़ी बात है, डोमिसाइल किस लिए? क्या ये बच्चा चाइना का पड़ जाएगा? क्या ये बच्चा बर्मा का पड़ जाएगा? क्या ये बच्चा श्रीलंका का पड़ जाएगा? हिंदुस्तान का बच्चा है जो भी रात को फरीदाबाद में सोया है, गुड़गांव में सोया है, सुबह उठकर पढ़ने के लिए तो डिमांड कर रहा है। तो ये मांग इनकी पूरी नहीं हो रही। इस गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में गार्जियन 1.5 महीने से स्कूल और ब्लॉक एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। दुख की बात यह है कि इन शिक्षा अधिकारियों का रवैया जो है बड़ा रूखा और ऐसा है कि जैसे गार्जियन को लठ मार के भगाने की तरकीब हो। इनका एक भी रवैया ऐसा नहीं है कि जिससे इनको प्रोत्साहन मिले। शिक्षा अधिकारी का काम होता है कि गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करके स्कूल पे पहुंचाए। इनके अधिकारी 100 कमियां निकाल के BPL में तुम्हारे मोहर नहीं है, तुम्हारे इस कागज में फला नहीं है। अब तुम ये बताओ कि तुम ये देखो बच्चा गरीब है कि नहीं। एक ही आधार होना चाहिए, बच्चा गरीब है तो उसको पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए। इस स्वतंत्र देश में ये दुख की घड़ी है कि लोग इस धूप में पढ़ने का अधिकार मांगने के लिए सरकार के द्वारे आ रहे हैं, जबकि हमारा नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ देश बढ़ाओ। तो देश के बच्चों को शिक्षा से वंचित रह के आगे बढ़ जाएगा।